जी पॉल्यूशन तो देखिए आपकी हर साल बढ़ता ही रह रहा है। चाहे आप गुड़गांव को देख लें, चाहे आप दिल्ली एनसीआर को देख लें, और नॉर्मली अक्षरधाम के आसपास के एरिया, तो पॉल्यूशन तो जी ऐसा है, ये अनकंट्रोलेबल है। ये तो हम जैसे लोग या और लोग जो अपनी गाड़ियां निकाल रहे हैं, इन सब चीजों को देखना चाहिए। और थोड़ा बहुत हमें इलेक्ट्रिक की तरफ आना चाहिए कि हमें ये सब चीजें हमें ना करें, हम पॉल्यूशन को इतना ना व्यतीत करें। तो पॉल्यूशन तो देखो ये बढ़ेगा दिन प्रतिदिन। वैसे तो रीजन आपने क्लियर कर दिया, इलेक्ट्रिक की तरफ तो क्लियर कर दिया सबको। हाँ जी। रीजन क्या है दिल्ली में पॉल्यूशन का, अगर पूछा जाए आपसे? जी सबसे पहले तो जो ये इतनी ज्यादा गाड़ियां हैं, इतनी ज्यादा जाम है, इतना ज्यादा मतलब पॉपुलेशन पॉपुलेशन ही हमारी पॉल्यूशन को बढ़ावा देती है। और दिल्ली में आपको पता है, दिल्ली की आबादी आप जानते हो, तो इस वजह से थोड़ा बहुत तो रहेगा पॉल्यूशन। अच्छा, गवर्नमेंट पॉलिसीज भी आई हैं 10 साल से, हम लोग देख रहे हैं, लगभग 10 साल ही हो गया पॉल्यूशन तो हम लोग जो फेस कर रहे हाँ हैं, जी, जो हाँ जी। ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात करेंगे, इम्पैक्टफुल है क्या? क्योंकि नई नई चीजें आई हैं, ऑड इवन भी आया, हम हाँ लोग जी, को हाँ जी। इम्प्लीमेंट हुए हैं, और रेड लाइट पे गाड़ियां भी बंद हुई हैं। स्टबल बर्निंग भी एक रीजन माना जाता है, जो पराली जलती है। हाँ इसको जी क्या कहना है इसके बारे में? जी, उस विषय में तो मेरा ये कहना है कि जैसे ऑड इवन आया था, तो अगर गवर्नमेंट को ये लगा कि हाँ थोड़ा बहुत अगर पॉल्यूशन उससे कम हुआ तो उसको आगे भी करना चाहिए था। अब देखते हैं, अब जैसे इस टाइम नवंबर के टाइम जो पराली जलती हैं पंजाब वगैरह में, शायद वो लास्ट ईयर में शायद बंद हो गई हैं, बट फिर भी वहां जलती है। हम लास्ट ईयर गए थे, चंडीगढ़ गए थे, उसके बाद हम आगे गए थे, तो हमने देखा था वहां जल रही थी। तो वो पॉल्यूशन आएगा आएगा। गवर्नमेंट इसमें कुछ भी कर ले, बट फिर भी वो पॉल्यूशन हम तो देख रहे हैं कि लास्ट 5 साल से तो मैं देख रहा हूँ पॉल्यूशन कम नहीं हुआ है दिल्ली का, और वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और इस साल भी देखते हैं कितना बढ़ेगा। अभी से भी आप देखो तो अभी भी पॉल्यूशन की शुरुआत हो चुकी है गुड़गांव वगैरह में। तो सुबह सुबह अगर आप 6 बजे उठो तो वहाँ पॉल्यूशन है, काफी लेवल पे है। आने वाले 10-15 साल में दिल्ली की सिचुएशन क्या होने वाली है अगर पॉल्यूशन की बात करें? देखो सबसे पहले 10-15 साल के बाद अगर हम देखें तो गवर्नमेंट हमारी ये करना चाहेगी, वो पेट्रोलिक जितने भी हमारे व्हीकल चल रहे हैं इसको वो बंद करेगी टोटली भी आप पे। बट वो धीरे धीरे होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है वो भी इतनी जल्दी हो नहीं पाएगा सक्सेस, क्योंकि उसमें काफी सारे अभी डिस्कम्फर्ट है या फिर बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। बट आने वाले टाइम पे वो आगे होएगा, 5 साल 10 साल लगेंगे, बट हो सकता है 15 साल के अंदर अंदर दिल्ली में भी बहुत अच्छा एक ऐसा हमारे पहाड़ों में जैसे होता है पोल्यूशन जीरो होता है, तो यहाँ भी होएगा। ये डेफिनेटली होएगा। ये गवर्नमेंट के ऊपर है, केंद्र सरकार है, स्टेट की गवर्नमेंट है, दोनों पे डिपेंड करता है कि ये लोग कैसे इस चीज को चलाएं। बिल्कुल नहीं, कोई गिरावट नजर नहीं आ रही है हमारे को, कोई गिरावट आ रही है। पॉल्यूशन में कहीं गिरावट नहीं। अच्छा, रीजन क्या सर्दियों- मानते हैं पॉल्यूशन का दिल्ली में? तो मेगा दिल्ली में तो इंडस्ट्रीज वगैरह भी ऐसी कोई है नहीं, तो व्हीकल का ही होगा ज्यादातर, और क्या होगा। मगर पराली वाली उधर से जलाते हैं पंजाब से हरियाणा से, तो उसका होगा सर, बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं। चलिए, एक चीज पूछना चाहेंगे, आने वाले 10-15 साल में दिल्ली को कहाँ देखते हैं पॉल्यूशन की बात करी जाए? आने वाले 10-15 साल में तो मैं सोचता हूँ कि मैं अपने उत्तराखंड चला जाऊंगा और 5-7 साल बाद। पॉल्यूशन बहुत भयानक है, जिसको कि दूर करना बहुत जरूरी है। हाँ, और जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो गाड़ियां चल रही है, उनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि भाई पॉल्यूशन आदमी को, जो ह्यूमन नेचर है, उसको बहुत डेंजर कर रहा है, उनके फेफड़े वेफड़े सब डैमेज कर रहा है। उसको सुधारने के लिए केजरीवाल सरकार से बोलिए कुछ एक्शन ले कि भाई दिवाली आने वाली है, दिवाली पे बम पटाखे बोलेंगे फूट रहा है, वो भी बैन हो गया है। दिल्ली का जो हिंदू कल्चर है वो भी बंद होता जा रहा है धीरे धीरे। अच्छा, हमने लोगों से बात करी, उन्होंने कहा कि सांस की प्रॉब्लम हो रही है, आंखों बहुत में हो रही है। irritations हो रही है। बिल्कुल, सुबह आंख उठते ना जलन सी होती है आंखों के अंदर। सुबह अच्छा था, प्रदूषण नहीं था। सुबह 5 बजे, 4:30, पौने 5 बजे तक प्रदूषण, उसके बाद थोड़ा महसूस हुआ प्रदूषण। तो प्रदूषण की स्थिति तो अब तो दिन पे दिन बढ़ना है। पंजाब में फरारी जलनी है तो दिल्ली में असर होना है, तो वो तो दिन पे दिन बढ़ना ही बढ़ना है, और उसमें तो प्रॉब्लम आनी ही आनी है। और वो तो हर साल का नियम है कि प्रदूषण आना और हम लोगों को वो झेलना है। रेगुलर प्रैक्टिस में आपकी मॉर्निंग वॉक रहती होगी? रोज हाँ, आप- प्रॉब्लम होता, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। पहले के मुकाबले अब जो स्टार्टिंग हो रही है उसमें क्या डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं? कैसा पहले के मुकाबले? पहले मतलब जो मॉर्निंग वॉक पे आप आते थे, हाँ, अब जैसे पॉल्यूशन शुरू हो चुका है, तो परेशानियां क्या हो रही है? परेशानी सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, खकार आता है, एकदम कफ निकलता है, तो वही गंदा निकलता है एकदम,
ये तो प्रॉब्लम तो आती है, प्रदूषण होता तो प्रॉब्लम आनी ही आनी है, वो तो नेचुरल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमने देखा है हर साल इन्हीं दिनों में ये परेशानियां आती हैं जैसी ठंड बढ़ती है, तो इसका रीजन आप क्या समझते हैं? दिल्ली में प्रदूषण, दिल्ली में प्रदूषण, हरियाणा और पंजाब जो फरारी जलती है, अब पटाखों पे तो बैन लगा दी है सरकार ने, तो ये अच्छा किया, और अच्छा किया, उसके बाद सख्ती भी करनी चाहिए, इसमें सख्ती भी नहीं हो रही इतनी। जब अब दिवाली आएगी तो फिर भी नहीं लोग मानते हैं, चलाते हैं, तो और बढ़ता है। मूल मेन कारण है उसका आपका हरियाणा और पंजाब, जो दिल्ली में प्रदूषण आता है यहीं से आता है और कहीं से नहीं आता। फरारी को कंट्रोल लगाया करा जाए तो दिल्ली का प्रदूषण कम हो सकता है। अच्छा, पॉलिसी सरकार ने बहुत बनाई है, जैसे ऑड इवन भी आया था और दिल्ली सरकार ने पॉलिसी रखी थी कि रेड लाइट पे गाड़ियां भी बंद हो रही हैं, बहुत सारी पॉलिसीज उन्होंने रखी थी। क्या लगता है पॉलिसी को इम्पैक्ट पड़ा है क्या? नहीं, कुछ नहीं होता, वो पेपरों पे चलती है, ज्यादा से ज्यादा पेपरों पे चलती है, रेड लाइट चलती है, उसके बाद लोग नहीं मानते हैं, वो चलती। जब तक हम खुद वो नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। पॉलिसी सरकार कितनी बनाए, जो हमें भी सोचना चाहिए ना, तो लोग नहीं सोचते हैं ना, तो सरकार पेपरों में पेपर पॉलिसी चलती रहती है, उसको कोई दिक्कत नहीं, पॉलिसी तो चलती है, आती जाती है। अच्छा, फ्यूचर टाइम कैसे देखते हैं पॉल्यूशन का आने वाले 10-15 साल में? बहुत खराब होगा भाई साहब, आने वाली जो पीढ़ी है, अपन लोग तो काट ले जाएंगे, जो आने वाली पीढ़ी, हमने पुराना खाया था, हम पुराना तो चलेगा कुछ, जो आने वाले जो खाएंगे ना, जो आजकल हर चीज में मिलावट चल रही है, तो उनको तो बहुत खराब होगा, वो झेल नहीं पाएंगे। उनकी जो अंदर के जो फेफड़े होंगे और जो गुर्दे होंगे वो काम नहीं करेंगे, वो प्रदूषण नहीं झेल पाएंगे, तो आने वाला फ्यूचर बहुत खराब है। पर्सनली देखिए, पहले से अभी लास्ट 1 वीक में तो फील हुआ है कि पोल्यूशन बढ़ा है, क्योंकि हम लोग रेगुलर पार्क में आते हैं, तो हमें सुबह भी फील हो रहा है, जैसे कि हल्का हल्का आंखों में इचिंग, जलन महसूस होती है, और थोड़ा सा कफनेस बढ़ी है, और ये जो है पोल्यूशन की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि वो फील होता है, मतलब कि इसकी वजह से जो है। तो और रीजन क्या मानते हैं दिल्ली में पॉल्यूशन का? रीजन है, इस सर्दियों के मौसम में हमेशा होता है, और ये पिछले मतलब तकरीबन हमें याद है कि 20-25 साल से तो हम रेगुलर देख ही रहे हैं कि सर्दियों में ही होता है। रीजन कि एक तो जो आसपास के राज्यों में जो पराली जलाते हैं किसान, और दूसरा ये है कि दिल्ली में भी मौसम की वजह से जो पोल्यूशन का जो स्तर है वो ऊपर निकलता नहीं है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है पूरा। अब उसकी वजह से एक तो प्रेशर, बाहर जो आसपास के किसान हैं वो पराली जलाते हैं, और यहाँ का पोल्यूशन वो पूरा दिल्ली को पूरा कवर कर लेता है। अब उसकी वजह से परेशानी तो दिल्ली वालों को झेलनी पड़ ही रही है। पर दिल्ली का खुद का पॉल्यूशन नहीं है, दिल्ली का भी है, मतलब ऐसा नहीं कि दिल्ली का पोल्यूशन नहीं है, बस ये है कि वो जो बाहर से आता है ना, अब वो दोनों मिलके बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर जो अभी बताया भाई साहब ने कि पराली वगैरह जो हरियाणा पंजाब से आ रही है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वगैरह में, तो ये इसकी वजह से क्या है कि ये इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो दिल्ली का तो अपना है ही बहुत ज्यादा है, पहले से ही ज्यादा है, और ऊपर से इसके आने की वजह से, सर्दियों के मौसम की वजह से ये बहुत ज्यादा मतलब परेशानी का सबब बनता है हम लोगों के लिए। अच्छा, एज ए डेलीटीज क्या कहना चाहेंगे, इसका कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी देखिए, सोल्यूशन तो देखिए यही है कि एक तो अवेयरनेस हम पब्लिक में भी हो, दूसरा किसानों को जो है सरकार करे, उनको हेल्प करे। जैसे पीछे दिल्ली सरकार ने कुछ शायद केमिकल्स वगैरह ऐसे तैयार किए थे जो किसानों को, उन्होंने शायद पंजाब में और शायद हरियाणा में सब कुछ जगह उन्होंने दिए भी थे उस चीज को लेके, तो उसका इम्पैक्ट रिपोर्ट्स वगैरह हमने अखबार में पढ़ा था, तो वो पॉजिटिव था कि अगर इस चीज को बढ़ाया जाए, किसानों को भी आप सहायता दें, आप उनको अवेयर करें, और साथ में दिल्ली वाले तो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भाई हमारे पे पड़ रहा है तो हमें ज्यादा अवेयर करने की जरूरत है। सर्दियों में जो है हम कम व्हीकल वगैरह यूज करें, अपना जो है सरकारी गाड़ी वगैरह, बस वगैरह को यूज करें, तो वो ज्यादा बेटर होगा हमारे लिए।